नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में लंबी लंबी कतार लग गई है। इसको लेकर अब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2000 के नोट बदलने के लिए आपको पूरे 4 महीने अभी बाकी है और इसके बाद भी अगर आपके पास ज़्यादा नोट है, आप सोच रहे हैं उसको बदलना, तो आपके लिए एक खबर काफ़ी लाभदायक है। आपको बता दें कि ये 4 महीने के बाद भी 2000 की नोट को बदला जा सकेगा। आपको बता दें कि 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा है 30 सितंबर के डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वैध रहेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट के बाद बंद करने का ऐलान किया है। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बदलने या अकाउंट में जमा करवाने को कहा है। बैंक का रोजाना नोट का हिसाब रखिए, लोगों का ख्याल रखें। आपको बता दें कि आरबीआई ने सोमवार को एक और गाइडलाइन जारी की। इसमें बैंक से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोग के लिए भी छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए हैं और कितने जमा किए गए हैं, इसका रोजाना हिसाब बैंकों को देना होगा। आपको हम बता दें कि जिस तरह से लोग गर्मी के दिनों में बैंकों में नोट बदलने के लिए परेशान हैं, उनके लिए आरबीआई ने अब अपना गाइडलाइन जारी किया है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है जो भी परेशानी आएगी उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंक के जरिए इस प्रक्रिया में नजर रखेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन हटाने का काम शुरू किया है। पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन आप 2000 के नोट से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज़्यादा नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे। नोट बदलने के लिए आईडी की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि बैंकों के द्वारा अगर आपको परेशान किया जा रहा है कि नोट बदलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो इसको लेकर अब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत की सबसे बड़ी बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। ये साफ साफ आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर कहा है। कोई फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। मतलब आपको बता दें कि आप एक बार में 20,000 तक रुपए का आप बैंक में उसको बदल सकते हैं। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि नोट बदलने के लिए आधार जैसे कोई आईडी कार्ड की जरूरत होगी, फॉर्म भरना होगा, लेकिन अब आरबीआई ने इसे साफ कर दिया है। आपको बता दें कि नोट जारी करने के लिए 6 प्रक्रिया 6 सवाल में समझे। आपको समझाने के लिए आरबीआई ने उन सवालों को जवाब दिया है। पहला सवाल है, आपके दिमाग में रहा होगा, कहाँ से बदल सकते हैं ये 2000 के नोट? तो जवाब है आरबीआई की तरफ से आया है, आप अपनी पास की किसी भी बैंक शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। दूसरा सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सीधे अकाउंट में जाकर नोट बदल सकते हैं। इसके बाद भी काउंटर पे भी जाकर आप नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस समय बैंक में अकाउंट है या आप उस अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तीसरा सवाल अगर आपके दिमाग में आता होगा कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं, तो इसका जवाब है एक बार में 20,000 की सीमा तक, यानी 2000 के नोट बदला जा सकता है। यानी 2000 का नोट आप मतलब कि 10 नोट आप एक बार में बैंक में ले जाकर जमा करवा सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। और चौथा सवाल आता है आपके दिमाग में, क्या नोट बदलने के लिए बैंक में कोई चार्ज देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज शुल्क नहीं देना होगा। यह एकदम फ्री है। अगर आपको कोई कर्मचारी आपसे पैसे की मांग करता है तो इसकी
शिकायत आरबीआई के हेड मतलब कि जो नंबर जारी हुआ है उस पर आप कर सकते हैं या उसके वरीय पदाधिकारी से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 5वां सवाल आता होगा कि सितंबर तक नोट जमा नहीं किए गए तो क्या होगा। आपको अगर कहीं कारणवश कहीं अगर शहर से बाहर है या किसी कारणवश आप जमा नहीं करवा सकते हैं 30 सितंबर तक नोट, तो इसके लिए आरबीआई ने इसका जवाब दिया है। लेन देन के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उसने अपने इस बैंक को नोटों को जमा करने का बदलने का सलाह दिया है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से ये घोषणा नहीं किया है कि नोट को 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बंद ही कर दिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई साफ साफ बता रही है कि 30 सितंबर तक सभी नोट अगर आरबीआई के पास आ जाएंगे उसके बाद आरबीआई इस पे अपना निर्णय लेगी, सोच विचार करके इस पे वो अपना फैसला सुनाएगी। छठा सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नहीं नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है, जवाब है कि ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। तो ये जवाब है यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं उन्हें 30 सितंबर तक बैंक में किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों को एक्सचेंज करना होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से नोटों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है बैंकों में और लंबी लंबी कतार लगी है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी ये नोट प्रचलन में रहेंगे। लेकिन ये सलाह दिया है आरबीआई ने कि 30 सितंबर तक आप जमा कर दे, क्योंकि इसके बाद फैसले होने हैं, नोट चलेंगे या बंद होंगे, इस पे आरबीआई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बिहार टॉक देखते रहें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।